हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बेहद अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं हूं वीके जीनियस और आप सभी का टीचिंग मस्ती में दिल खोल के स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए थे। जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे उसमें से जो गोलमेज सम्मेलन जो तीनों गोलमेज सम्मेलन थे वो कहाँ पर आयोजित हुए थे। तो आपको बताना है कि कहाँ पर आयोजित हुए थे। ऑप्शन दिया है शिमला में, कलकत्ता में, नैनीताल में या लंदन में। तो आप बताइए कि कौन सा सही होगा ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कौन सा होगा। लंदन में। कहाँ आयोजित किए गए थे। लंदन में। ठीक है, तो शिमला गलत है, नैनीताल गलत है। अगर आपसे पूछे कलकत्ता कहाँ स्थित है, कलकत्ता क्या है, तो कलकत्ता भैया पश्चिम बंगाल की क्या है, पश्चिम बंगाल की राजधानी है। क्या है, राजधानी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर पूछे नैनीताल क्या है, उत्तराखंड में है। कहाँ है, उत्तराखंड में। और जो शिमला दिया है, शिमला किसकी राजधानी है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी। किसकी, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में लाल, पाल एवं बाल से किसका संबंध नहीं है। तो आपको बताना है कि निम्न में लाल, पाल एवं बाल से किसका संबंध नहीं है। ऑप्शन दिया है लाला लाजपत राय जी का, बिपिन चंद्र पाल जी का, या बाल गंगाधर तिलक जी का, या गोपाल कृष्ण गोखले जी का। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कौन, डी, गोपाल कृष्ण गोखले जी का संबंध नहीं है। किससे, अच्छी तरह से इसे देख लीजिए, लाल, पाल एवं बाल से। ठीक है, लाल, पाल एवं बाल से संबंधित किसका नहीं है, गोपाल कृष्ण गोखले जी का नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। आप लोगों को आसानी पूर्वक ये समझ में आ गए होंगे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। कह रहा है किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर जजिया नामक कर लगाया था। ऑप्शन है जहांगीर ने, शाहजहां ने, या ये सभी ने और औरंगजेब ने। कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए दिया है जहांगीर, बी दिया है शाहजहां और सी दिया है औरंगजेब और डी दिया है ये सभी। तो आपको बताना है कौन सा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। किसने लगाया था, जजिया नामक कर किसने लगाया था, मुगल बादशाह था। कौन, औरंगजेब ने। कौन लगाया था, किसने लगाया था, औरंगजेब ने लगाया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। तो आपको बताना है कि भारत का पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। ऑप्शन दिया है पृथ्वीराज चौहान, दूसरा दिया है मूलराज प्रथम, या तीसरा दिया भीम द्वितीय या जयचंद ने। तो आपको बताना है किसने हराया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कौन सा, सी इज राइट आंसर। भीम द्वितीय ने हराया था। किसने हराया था, भीम द्वितीय ने हराया था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो अशोक के जो शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। ऑप्शन है पाद्रेटी फेंथलेर ने, या विलियम्स जोन्स ने, या चार्ल्स विल्किंस ने, या जेम्स प्रिंसेप ने। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कौन सा, जेम्स प्रिंसेप ने। किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। आपको अच्छे प्रकार से क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है। तो दिया है नगर, दिया है नदियां दी हैं आपको बताना है कि इसमें कौन सा शामिल नहीं है। तो पहला दिया है हड़प्पा नगर, किसमें, रावी नदी पर। तो ये हो जाएगा, पहला हो जाएगा सही कि हड़प्पा जो नगर है वो रावी नदी पर सही है, यानी कि ये सुमेलित है। हमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो जो बी है मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी पर स्थित है, ये भी सही है। कालीबंगा कहाँ है, घग्गर में। ठीक है, ये भी सही है। लेकिन लोथल जो हमारा है, लोथल जो हमारा वो सतलुज नदी पर नहीं है। कहाँ, सतलुज नदी पर नहीं है। ये क्या होगा, गलत होगा। लोथल हमारा कहाँ है,
लोथल, जो हमारा लोथल है वो लोथल भोगवा नदी पर कहाँ है, भोगवा नदी पर स्थित है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, कहाँ, भोगवा नदी पर स्थित है। ठीक है, ये बात आपको अच्छे प्रकार से याद हो जानी चाहिए, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी परीक्षाओं के लिए पूछे जाते हैं। और आपसे पूछे अगर भोगवा कहाँ स्थित है तो कहाँ स्थित है, गुजरात में। कहाँ स्थित है, गुजरात में। अगर आपसे पूछे कि गुजरात की राजधानी क्या होती है तो क्या होती है, अहमदाबाद होती है। क्या होती है, अहमदाबाद होती है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से चित्रकला के क्षेत्र में कौन प्रसिद्ध है। हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, बताना है चित्रकला के, किसमें, चित्रकला के क्षेत्र में कौन प्रसिद्ध है। ऑप्शन दिया है परवीन सुल्ताना, जो बी दिया है प्रोटीन एन कृष्णन, सी दिया है राम किंकर, राजा रवि वर्मा। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, राजा रवि वर्मा जी। किससे संबंधित हैं, चित्रकला के क्षेत्र में संबंधित हैं या प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे प्रकार से क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कसीदाकारी और चिकनकारी सेलों के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको बताना है कि कसीदाकारी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्या है, कसीदाकारी चिकनकारी सेलों के लिए प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है, ऑप्शन दिया है हैदराबाद, दूसरा दिया है जयपुर, तीसरा दिया है भोपाल, चौथा दिया है लखनऊ। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। तो अगर इसका क्या है, कसीदाकारी और चिकनकारी सेलों के प्रसिद्ध है लखनऊ। अगर पूछे लखनऊ किसकी राजधानी है, उत्तर प्रदेश की राजधानी। कहाँ किसकी राजधानी, उत्तर प्रदेश की। अगर आपसे जयपुर पूछे किसकी राजधानी है, जयपुर राजस्थान की है। किसकी, राजस्थान की राजधानी है। ये बात आपको ध्यान में रखनी। अगर पूछे भोपाल कहाँ की राजधानी है तो भोपाल मध्य प्रदेश की, कहाँ की, मध्य प्रदेश की राजधानी है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगर पूछे हैदराबाद तो हैदराबाद कहाँ की राजधानी, आंध्र प्रदेश की। कहाँ की, आंध्र प्रदेश की हैदराबाद राजधानी है। ये बात आपको अच्छे प्रकार से याद हो जानी चाहिए। ठीक, तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थाल भोर घाट पाल घाट दर्रे अवस्थित हैं। तो आपको बताना है कि थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट दर्रे अवस्थित हैं, कहाँ अवस्थित हैं, ये बात आपको बतानी है। तो ऑप्शन दिया है काराकोरम श्रेणी में, दूसरा दिया है विंध्याचल श्रेणी में, तीसरा दिया है हिमालय श्रेणी में, चौथा दिया है पश्चिमी घाट में। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। पश्चिमी घाट में कहाँ क्या स्थित है, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट दर्रे अवस्थित हैं। तो पश्चिमी घाटी में स्थित हैं। कहाँ स्थित हैं, पश्चिमी घाटी में। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दिया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है। तो आपको बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है। ऑप्शन दिया है छठा, आठवां, सातवां, नौवां, कौन सा है। आप लोगों को, सब लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ, सातवां। कौन सा, सातवां है। किसमें, क्षेत्रफल की दृष्टि में, क्षेत्रफल की दृष्टि में सातवां है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपसे पूछे क्षेत्रफल की दृष्टि से जो विश्व का मतलब विश्व में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, तो रूस है। कौन सा देश है, रूस है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे भारत में सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य है, तो राजस्थान है। कौन सा है, राजस्थान है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और राजस्थान की अगर राजधानी पूछे तो क्या होगी, जयपुर। अभी मैंने पहले क्वेश्चनों में बताया है। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन और बन रहे हैं कि अगर देखा जाए यहाँ से क्षेत्रफल, अगर पूछे जनसंख्या की दृष्टि से, किससे, जनसंख्या की दृष्टि से जो भारत है विश्व का कौन सा स्थान रखता है, जनसंख्या की दृष्टि से, तो सेकंड स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है, सेकंड स्थान रखता है। पहला अगर आपसे पूछे कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में पहला स्थान किसका है, तो चीन का है। किसका है, चीन का है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से होंगे। आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे प्रकार से समझ में आ रहे होंगे। ये देखिए क्वेश्चन आया है, 11 नंबर क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, इसमें बेहद इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा कायंत्रित चट्टान है। कौन सा, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन कायंत्रित
कायंत्रित चट्टान है? ऑप्शन दिया है ग्रेफाइट, सेल या संगमरमर या बेसाल्ट। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कौन सा? संगमरमर है। निम्नलिखित में से कौन कायंत्रित चट्टान है? तो कौन है? संगमरमर है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या है? बेहद इंपॉर्टेंट है, जो कि सभी को कंफ्यूज कर देता है। क्या निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? देखिए इन क्वेश्चनों में क्या होता है, इस क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन नहीं चारों क्वेश्चन जब आ रहे होंगे तभी आपके क्या होंगे, आपका 1 मार्क्स कंप्लीट होगा। तो इसी वजह से ये क्वेश्चन जो मिलान वाले होते हैं बेहद कठिन होते हैं, लेकिन आप लोगों को अच्छे प्रकार से सारे के सारे याद कर लेना है। ठीक है, तो देखिए युग्म सम्मिलित नहीं हमें छाड़ना है। एक तरफ दिया है जलधारा, एक तरफ दिया है प्रकृति। जलधारा दिया है, उसकी प्रकृति क्या हमें छाड़नी। देखिए लेब्रेडोर है, ऑप्शन नंबर ए है लेब्रेडोर, जिसकी प्रकृति क्या है? ठंडी है। ठंडी है, तो ये क्या हो जाएगा? ये भैया सही है। लेब्रेडोर की जो प्रकृति है क्या है? ठंडी है। अंगुलहास, अंगुलहास जो है उसकी प्रकृति क्या है? गर्म है। ये भी सही है कि इसकी प्रकृति क्या है? गर्म है, गर्म है। ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, क्यूरोसियो, क्यूरोसियो जिसकी प्रकृति गर्म है, क्या है? गर्म है। ये भी सही है कि क्यूरोसियो की जो प्रकृति है क्या है? गर्म है। आप देख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी जो है गल्फ स्ट्रीम, इसकी प्रकृति दिया है ठंडी, जो यही क्या हो जाएगा? गलाद। लेकिन इसकी जो प्रकृति है क्या कैसी है? गर्म है। कैसी है? गर्म है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि गल्फ स्ट्रीम की जो प्रकृति है वो कैसी है? गर्म है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर पूछे गल्फ स्ट्रीम है क्या, तो क्या है? जलधारा है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसमें से कुछ भी पूछ सकता है। लेब्राडोर किससे संबंधित है? तो जलधारा से। अंगुलहास किससे संबंधित है? जलधारा से। क्यूरोसियो किससे संबंधित है? जलधारा से। प्रकृति पूछेगा तो आप लोगों को पता ही है क्योंकि मैंने बता दिया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है? कौन सा सबसे बड़ा ग्रह है ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया है शुक्र ग्रह, शनि ग्रह या बृहस्पति ग्रह या पृथ्वी ग्रह। तो ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा। देखिए सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। अगर पूछे सौर मंडल में सबसे ज़्यादा किसके उपग्रह हैं, तो बृहस्पति के हैं। किसके हैं? बृहस्पति के हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपसे पूछे कि सूर्य से दूरी के क्रम में, आपसे पूछे कि सूर्य से दूरी के क्रम में बृहस्पति का कौन सा स्थान है, तो 5वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर पृथ्वी का पूछे तो पृथ्वी का कौन सा स्थान है? 3रा स्थान है। पृथ्वी कौन सा? इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीला ग्रह भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, उपग्रह क्या है, तो उपग्रह चंद्रमा है। क्या है? चंद्रमा है। अगर आपसे पूछे चंद्रमा, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है, तो 3,84,000 किलोमीटर दूर पर है। कितना लाख? 3,84,000 किलोमीटर दूरी पर है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और यहाँ पर शुक्र दिया है। शुक्र को क्या कहते हैं? भोर का तारा भी कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। ये बात आपको सब समझ में आ ही गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इको मार्क किसी उत्पाद पर किए गए इस प्रमाणन का चिन्ह होता है कि वह उत्पाद है। ऑप्शन नंबर दिया है कि किफ़ायती कीमती वाला है। वो क्या है? किफ़ायती कीमती वाला है, या पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल है, या नष्ट होने वाला नहीं है, या अच्छी किस्म का है। तो ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पर्यावरण दृष्टि से अनुकूल है। अगर उस पर क्या है? इको मार्क, इको मार्क किसी उत्पाद, इको मार्क अगर उस पर छपा है तो क्या होगा? पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पर्यावरण दृष्टि से अनुकूल। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर दक्षिण गलियार परियोजना किन्हें, थोड़ा इसे हम कम जूम कर लेते हैं। हाँ, तो उत्तर दक्षिण गलियार परियोजना किन्हें आपस में जोड़ेगी, तो आपको बताना है कि किन्हें जोड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर दिया है दिल्ली को मदुरै से, या दिल्ली को कन्याकुमारी से, या सी श्रीनगर को कन्याकुमारी से, या डी श्रीनगर को तिरुवनंतपुरम से। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इधर राइट आंसर। कौन हो जाएगा? बी, दिल्ली को कन्याकुमारी से जोड़ती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाबार्ड है, हमें बताना है कि नाबार्ड क्या है। नाबार्ड
है एक, क्या बताना है? ऑप्शन नंबर ए निर्धनता निवारण कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर बी सामाजिक सुरक्षा योजना, ऑप्शन नंबर सी बैंक, ऑप्शन नंबर डी बीमा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है तो मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में है। ये बात आपको ध्यान में रखनी। अगर पूछे इसकी स्थापना कब हुई थी तो 12 जुलाई 1992 में, 1982 में हुई थी। कब हुई थी? 1982 ईस्वी में हुई थी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। आपको फिर से नाबार्ड है, एक बैंक है। क्या है? बैंक है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को हुई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो पहला है नीली क्रांति। नीली क्रांति, इधर दिया है क्रांति, इधर दिया है संबंधित उत्पादन। तो ऑप्शन दिया है नीली क्रांति किससे? मत्स्य से नहीं, मतलब मछली से नहीं। इसका मछली होता है। क्या होता है? मछली होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली। ये देखिए मैंने क्रांतियों के पहले ही अपने चैनल पर वीडियो बना के अपलोड कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर दिया है ए नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से। इसे कैसे ट्रिक के साथ याद करते हैं? देखिए नीला क्या होता है? समुद्र। क्या होता है? समुद्र नीला होता है और समुद्र में क्या होती हैं? मछलियाँ होती हैं। तो नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछलियों से संबंधित है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। पीली क्रांति किससे संबंधित? तिलहन। किससे संबंधित है? तिलहन का रंग किस तरह का होता है? पीला होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो किससे संबंधित है? तिलहन से। भूरी क्या होती है? मिट्टी होती है। क्या होती है? मिट्टी। तो उसमें उर्वरक क्या होगी? भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक से संबंधित है। उसी तरह ये भी सही है। जो डी दिया है लाल क्रांति किससे संबंधित है? गुलाब से। बिल्कुल भी नहीं संबंधित है। लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस से संबंधित है और टमाटर से संबंधित है। किससे संबंधित है? टमाटर से संबंधित है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा। यही गलत हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? तो ऑप्शन दिया है मौसमी बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर बी दिया है अदृश्य बेरोजगारी, या सी दिया है ए तथा बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कौन सी इसमें संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए भी किसमें? मौसमी बेरोजगारी भी कहाँ देखी जाती है? ग्रामीण क्षेत्रों में देखी जाती है और अदृश्य बेरोजगारी भी देखी जाती है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। ए तथा बी दोनों संबंधित हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है किस संशोधन के द्वारा संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता जैसे शब्दों को जोड़े गए थे? तो ऑप्शन नंबर दिया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा, या 44वें, या 92वें, या 61वें। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा किसके? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगर आपसे पूछे 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था तो 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देख लेते हैं कौन सा है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो ऑप्शन नंबर दिया है 14, 16 वर्ष, 8 वर्ष, या 12 वर्ष। तो आपको बताना है कि कितने वर्ष? तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। कितने? 14 वर्ष की आशा दी जाती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा सही। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।